हेलो फ्रेंड्स, 94 चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, उस वीडियो को लाइक कीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर वीडियो की जो सीरीज़ था उसमें और एक वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे चैप्टर से रिलेटेड, जो कि गेट 2025 एवं DGMS द्वारा आयोजित फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास मैनेजर्स का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, उसके वेंटिलेशन सब्जेक्ट के संदर्भ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है एग्ज़ाम में। आप लोग उसे प्रैक्टिस करना है, जो समझना है हमारे वीडियो से उसको प्रैक्टिस करना है ताकि आप परफेक्ट बन जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए 300 मीटर लॉन्ग एयरवे पासेस एयर at the rate of 10 meter cube per second. A new airway of the same cross section and similar surface but 250 मीटर लॉन्ग, 300 मीटर का एक एयरवे था, उसका साथ 250 मीटर लॉन्ग इज एडेड इन पैरेलल टू इट। 250 मीटर का एक एयरवे को पैरेलल में जोड़ दिया गया। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ एयर पासिंग थ्रू द न्यू एयरवे एज वेल एज द टोटल क्वांटिटी। न्यू एयरवे से कितना क्वांटिटी पास हो रहा है अभी और टोटल क्वांटिटी कितना है वो अभी हमको निकलना है। तो हमारे पास दिया हुआ 300 मीटर लॉन्ग एयरवे, 250 मीटर लॉन्ग एयरवे पैरेलल में जोड़ा गया, 10 मीटर क्यूब पर सेकंड इसमें था। न्यू ईयर में कितना क्वांटिटी है वो निकालना है और ओवरऑल टोटल में दोनों ओवरऑल क्वांटिटी कितना है, टोटल क्वांटिटी। प्रेशर इन पी, प्रेशर P इक्वल टू प्रेशर कॉजिंग फ्लो इन पास्कल, क्वांटिटी ऑफ फ्लो थ्रू द लॉन्ग एयरवे में 10 मीटर क्यूब पर सेकंड। Q2 हो गया, शॉर्टर जो एयरवे है उसका अंदर से पास होने वाला एयर वो मीटर क्यूब पर सेकंड में है, Q2। Q इज़ द टोटल क्वांटिटी इन मीटर क्यूब पर सेकंड। R1 इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द लॉन्गर एयरवे इन न्यूटन सेकंड स्क्वायर मीटर टू द -8। R2 इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ शॉर्टर एयरवे इन न्यूटन सेकंड स्क्वायर मीटर टू द -8। वी नो दैट रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ एयरवे। तो इसमें R1/R2 इक्वल टू L1/L2 हो जाएगा। इसमें से R2 हो गया 250 R1 डिवाइड बाई 300, ये हम लोग निकाल लिए। नाउ प्रेशर P इक्वल टू RQ स्क्वायर, तो P इक्वल टू R1 Q1 स्क्वायर, देन R1 इक्वल टू Q1 का वैल्यू दे दिए तो 100 इंटू R1 हो गया P का वैल्यू। तो Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई R2 स्क्वायर, R2 रूट ऑफ P बाई R2। तो P का जगह में हम बैठा दिए 100 इंटू R1 डिवाइड बाई R2 बराबर हम लोग ये बैठा दिए वैल्यू 250 इंटू R1 डिवाइड बाई 300। बैठाने के बाद हम लोग को डायरेक्ट Q2 मिल गया 10.95 मीटर क्यूब पर सेकंड। और जब हमको Q2 मिल गया तो टोटल क्वांटिटी बन जाएगा दोनों का एडिशन, दैट इज Q1 प्लस Q2 20.95। यहाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट जो यूज़ हुआ वो है रेजिस्टेंस के साथ लेंथ का जो है पैरेलल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूल रिलेशन हम यूज़ किए, और P इज इक्वल्स टू RQ स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग यहाँ से P का वैल्यू निकाल लिए, वहाँ से R2 का वैल्यू निकाल लिए, और Q2 हो जाएगा P बाई R2 रूट ऑफ। तो वैल्यू बैठाने के बाद हमको Q2 मिल गया। Q2 जैसे मिला तो Q का वैल्यू होता है Q1 प्लस Q2, एंड विल गेट द आंसर। डिस्ट्रीब्यूशन एयर पे सेकंड मैथ, एन ऑक्सिलरी फैन वेंटिलेटिंग ए हेडिंग थ्रू ए डक्ट ऑफ 600 mm डाया, 600 mm डाया से वेंटिलेशन प्रोवाइड कर रहा था। सर्कुलर 5 मीटर क्यूब पर सेकंड ऑफ एयर एट द फेस में जो है 5 मीटर क्यूब पर सेकंड का एयर प्रोवाइड कर रहा। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ एयर इन द डक्ट में वेलोसिटी कितना होगा। तो डक्ट डायमीटर ऑफ द डक्ट 600 mm 0.6 मीटर, क्वांटिटी Q इक्वल टू 5 मीटर क्यूब पर सेकंड, वेलोसिटी 5 बाई पाई R स्क्वायर, R का जगह में यहाँ 0.6/2, तो इसीलिए π/4 इंटू 0.6 इंटू 0.6 है। तो आंसर आ गया अपना 17.69 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। तो Q इक्वल टू होता है V इंटू ए, और V इक्वल टू होता है Q बाई ए। इसी फॉर्मूला से हम लोग वेलोसिटी, ये वाला जो फॉर्मूला है वेलोसिटी टर्म को मिला। तो Q हमको पता था, और एरिया निकालने के लिए πr स्क्वायर, क्योंकि डक्ट जो है वो सर्कुलर है, सर्कुलर का πr स्क्वायर फॉर्मूला बैठा दिए। रेजिस्टेंस ऑफ द टू पैरेलल पाथ्स आर 4 minutes and 9 minutes. The required
रेजिस्टेंस ऑफ द पाथ जो होगा, जो उसको बोलेंगे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट कितना होगा। तो पैरेलल मैथ है इसलिए 1/रूट ऑफ आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/रूट ऑफ R1 प्लस 1/रूट ऑफ R2। ये वाला फार्मूला में हम लोग को मिला 5/6। तो 1/R इक्विवेलेंट अगर रूट को उठाएंगे तो स्क्वायर होगा 25/36। तो आर इक्विवेलेंट जब करेंगे उलट जाएगा 36/25। ये हो गया आपका आंसर। छोटा छोटा मैथ है लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटा छोटा मैथ है लेकिन एग्ज़ाम का समय में ये सब भी ध्यान में नहीं आता है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा और मैथ है। डिग्री 3 गैसीय माइंस में आर बीइंग वेंटिलेटेड बाय ऑक्सिलरी वेंटिलेटर टारगेटेड प्रोडक्शन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट 150 टन पर डे, एम्प्लॉयज मैक्सिमम 50% इन a शिफ्ट। इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 14 मीटर स्क्वायर, क्वांटिटी ऑफ एयर इन मीटर क्यूब पर सेकेंड एट द LBC कितना होगा। तो रिक्वायर्ड वेंटिलेशन एट LBC एज पर प्रोडक्शन 2.5 का हिसाब से 150 × 375 मीटर क्यूब पर मिनट। लार्जर शिफ्ट का मैन पावर के हिसाब से 300 मीटर क्यूब पर मिनट। तो हम लोग को 300 और 375 में 375 मीटर क्यूब पर मिनट जो है आंसर होगा। ये दोनों में जो हाईएस्ट रहेगा